इतना कुछ है इन चुनावों में बात करने के लिए, इतने सारे मुद्दे हैं इन चुनावों में बात करने के लिए। आखिरकार दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये नैरेटिव हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमता नजर क्यों आ रहा है? आपको अपने संकल्प पत्र से ज्यादा कांग्रेस के संकल्प पत्र में झांकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। हमारा कैंपेन बहुत सकारात्मक है, लेकिन हाँ, अगर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है, विपक्षी चेहरा है, इंडिया अलायंस की लीडर है, अगर वो एक देश विरोधी मैनिफेस्टो लाएगी तो हम तो भारतीय होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। और रही बात ये रेटोरिक हिंदू मुस्लिम का, इसकी शुरुआत उन्होंने करी थी। ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एक पर्टिकुलर समुदाय का ज्यादा राइट है इस देश के रिसोर्सेज पर, और ये माननीय राहुल गांधी जी ने एक पब्लिक रैली में ये बात करी है कि आपकी मेहनत से अर्जित करी हुई आपकी संपत्ति, मेरी माताओं और बहनों ने जो आभूषण मेहनत से बनवाए हैं, और आप भी जानती हैं, एक महिला है, भारत में आभूषण अलंकार नहीं होते, सुरक्षा का पर्याय होते हैं घर की गृहिणी के लिए। उनको ये कहना है राहुल गांधी जी का कि आपकी संपत्ति, यानी आपका जितना बैंक में पैसा है, जितना घर में पैसा है, आपने जितने घर बनाए हैं, आपकी जमीनें, आपकी महिलाओं के मातृशक्ति के गहने आभूषण को देख के इन्वेस्टिगेट कर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, और भाजपा विकसित भारत में क्रिएशन ऑफ वेल्थ की बात करती है। इसमें मुस्लिम शब्द कहां से आया? पूरी की पूरी कांग्रेस चुनौती दे रही है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल साहब तो ये कहने लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा अगर हमारा मैनिफेस्टो, तो आप हमसे समझ लीजिए, हम आपको समझा देंगे। चुनौती दे रहे हैं, ढूंढ के दिखाइए कहां है मुस्लिम शब्द। तो ऐसा मैनिफेस्टो निकाल दिया जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, इनको समझाना पड़ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दरअसल इनको ना विस्मरण की आदत है, ये भूल जाते हैं। क्यों भाई? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके नेता नहीं हैं? क्या उन्होंने कहकर एक सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा कि एक पर्टिकुलर समुदाय का ज्यादा हक है देश के रिसोर्सेज पर? और उसके बाद जब इनके लीडर माननीय राहुल गांधी जी एक पब्लिक रैली में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं बजाय क्रिएशन ऑफ वेल्थ की, तो आप मुझे बताइए क्या समझना चाहिए? देखिए, 2024 का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये अभी भी देश को कांग्रेस पार्टी रिलीजियस लाइंस पे, भाषा के आधार पर, जात पात के आधार पर, रीजन के आधार पर देश को दोबारा बांटने की बात कर रही है। और भाजपा परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर एक विकसित भारत की बात करती है।